हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री आर्ट्स में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बड़ा शॉपिंग बैग जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े की मेजरमेंट मैं आपको एक बार पहले बता देती हूँ। ये देखो 17 इंच इसकी चौड़ाई है और 21 इंच इसकी लंबाई है। बट दोस्तों अभी तो हम इसके अंदर ये जो सूट से निकलने वाली फॉर्म अगर आपके पास में पड़ी है तो वो भी आप ले सकते हो। बट मैं यहाँ पे जो हम सलवार पोंचे में डालते हैं वही मैंने फ़ोम लिया है और इसके अंदर मैंने नीचे कपड़ा अलग लगाया है और बीच में मैंने फ़ोम लगाई है और ऊपर मैंने जो अस्तर वाला पीस होता है वो मैंने लगाकर अटैच कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपके पास में राइस बैग पड़ा है तो वो भी आप बीच में यूज कर सकते हो फ़ोम की जगह, या फिर सूट से निकलने वाली जो फ़ोम होती है वो भी आप यूज में ले सकते हो। उसके बाद में हमें इस तरीके से सिलाई से इसको कवर करना है। इसके ऊपर अच्छे से हमें 2 सिलाई लगाकर पूरे के ऊपर बॉक्स वाली सिलाई लगाकर हमें इसको स्टिचिंग करके अच्छे से करना है तैयार। तो ये देखो दोस्तों अच्छे से मैंने पूरे को सिल कर कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो मैंने अच्छे से कटिंग करके इसको बिल्कुल एक समान कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से मेजरमेंट देखो, यहाँ से हम लंबाई इसकी नाप लेते हैं पूरी 21 इंच है देखो, और यहाँ से हम चौड़ाई है हमारी 17 इंच। तो पूरा सिलाई से मैंने इसको कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से हमें अभी भी और भी डिज़ाइन बनाने हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 2 पीस सेम साइज़ के तैयार कर लिए हैं सिलाई करके, और ये मैंने एक पीस है वो साइड का देखो, यहाँ से इसकी चौड़ाई लिया है मैंने 6 इंच और लंबाई लिया है मैंने यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको दिखाती हूँ। पूरी लंबाई ली है मैंने इसकी 47 इंच हमें इसकी लंबाई है वो लेनी है। एक छोटा पीस और मैंने ये लिया है, इसकी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लंबाई लिया मैंने 17 इंच और चौड़ाई लिया है मैंने 4 इंच, और ये भी मैंने दोनों एक साइज़ की लिए। इनके ऊपर हम लगाएंगे जिप, जो हमें जिप के साथ में अटैच करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमने लंबे वाले जो 2 पीस तैयार किए हैं 21 इंच लंबाई और 17 इंच चौड़ाई वाले, इनको हम फोल्ड करेंगे। एक को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम नाप लेते हैं। ऊपर की साइड हमें छोड़ना है 1.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। फिर हमें फिर से नीचे की साइड हमें 1.5 इंच और छोड़ना है, और फिर हमें अंदर की साइड भी 1.5 इंच लेना है। अब हम इन दोनों निशान को कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई देकर यहाँ पे हम इसकी करेंगे कटिंग। सेम इसी तरीके से हमारे पास में जो दूसरा पीस हमने सिलाई करके कंप्लीट किया है उसके अंदर भी हमें इस तरीके से कटिंग करके तैयार करना है। ये कटिंग हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो पकड़ने के लिए हैंडल होते हैं वो यहाँ पे हम बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा इस तरीके से 17 इंच चौड़ाई के अंदर और थोड़ा सा लंबाई के अंदर इस तरीके से कपड़े का पीस लेंगे, जो ये हैंडल बना रहे हैं इसको कवर करने के लिए। तो यहाँ से हम इसके ऊपर रखेंगे और रखकर हम अच्छे से लगाएंगे सिलाई। हमें रखना है सीधे के ऊपर पीस रखना है अंदर बाहर की साइड, और इस तरीके से अंदर की साइड से यहाँ से हमें इसको लगाना है, सिलाई से करना है कवर। जैसे हमने कटिंग की है वैसे ही हम इस पीस को रखेंगे और रखकर हम इसके ऊपर अच्छे से स्टिच करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फॉर्म थी ये बीच में से कट गई थी, तो इस तरीके से 2-3 जगह से कटी फटी थी, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा अटैच करके और इसको मैंने काम में ले लिया है। अगर आपके पास में राइस बैग पड़ा है तो वो भी आप काम में ले सकते हो, या फिर आपके पास में मोटी बेड शीट पड़ी है या फिर जीन्स पैंट पड़ी है तो वो भी आप ले सकते हो। बट जीन्स पैंट और बेड शीट आप लोगे तो दोस्तों वो आपका जो बैग है वो बहुत ही भारी बन जाएगा, चकने में हमें उठाने में दिक्कत होगी। और इस तरीके से हम या फिर राइस बैग या फिर फोम लगाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हल्का फुल्का बनकर तैयार होता है। और इस तरीके से हम सिलाई करने के बाद में यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हैंडल वाला वो हम कटिंग करके यहाँ से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, जो हम अपने नेक में लगाते हैं, और फिर हम इसको अंदर की ओर लेंगे, और अंदर की ओर लेते हुए हम इसके ऊपर अच्छे से सिलाई से इसको कवर करेंगे, और ये हमारे हैंडल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इस कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को खींचते हुए अच्छे से हमें इसके ऊपर एक टॉप स्टिचिंग है वो लगाकर हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ये हैंडल हमारे बहुत ही खूबसूरत लगेंगे दोस्तों। यहाँ से मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखो इस तरीके से हम इसको सिलेंगे, और सिलने के बाद में मैं आपको इसका फाइनली लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारे ये सुंदर से हैंडल बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम एक सिलाई ऊपर की साइड यहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे मैं एक पीस को रेडी कर रही हूँ सिलाई करके हैंडल बना के, उसी तरीके से दोस्तों हमें दूसरे पीस को भी ऐसे ही हमें सिलाई
सिलाई कर कर उसको भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक को इस तरीके से ऊपर से सिल लिया है। अब नीचे की साइड भी हमें इसी तरीके से थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करते हुए एक सिलाई यहाँ पे और लगा लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों पीसेस को तैयार कर लिए हैं। जो हमारे हैंडल वाले दोनों पीस थे वो कंप्लीट हो गए। अब ऊपर की साइड यहाँ पे हमें छोड़ना है 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हम लगाएंगे निशान। तो 4.5 इंच पे निशान लगाने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा निशान बना लेते हैं। इसी के ऊपर हमें अपना जो जिप वाला साइज़ था वो साइज़ हमें रखते हुए और इसके ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है। बट उसके ऊपर पहले हम जिप लगाएंगे। जिप लगाने के बाद में हम उसको इसके ऊपर कवर करेंगे। तो ये मैंने आधा, हमने 2 पार्ट लिए थे। अब एक के ऊपर यहाँ पे देखो उल्टी हमें जिप रखनी है। सीधे के ऊपर उल्टी जिप रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई से इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद में हमें इसके ऊपर एक टॉप स्टिचिंग और लगानी है ताकि इसकी सिलाई है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगी। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई से इसको कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब हमें इसको ऊपर की साइड, अंदर की साइड यहाँ से इसको अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर एक अच्छे से टॉप स्टिचिंग लगाएंगे ताकि हम जो जिप खोलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो अंदर सिलाई के अंदर जो कपड़ा आया है वो बाहर की ओर नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम एक सिलाई यहाँ पे अच्छे से और कवर कर देते हैं। तो दोस्तों आप भी इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही बड़ा हमारा बैग बनकर तैयार होगा। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो इस तरीके के बैग हम घर पर बनाकर और इसमें ढेर सारा सामान हम लेकर आ सकते हैं। तो एक साइड मैंने जिप को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी जिप को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छे से मैंने जिप को अटैच कर लिया है। अब इस भाग को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से रखते हुए हमें इसके ऊपर अच्छे से लगानी है सिलाई। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे और अंदर की साइड ये होगी जिप हमारी बार हैंडल। यहाँ पे मैंने सिलाई से इसको कवर कर लिया। अब दूसरा पीस इसके ऊपर हम यहाँ पे रखेंगे, देखो इस तरीके से, और इसको रखते हुए भी हम इसके ऊपर भी सिलाई से इसको कर लेंगे कवर। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें कवर करने के बाद में दोनों साइड से हमें सिलाई से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिचिंग और लगाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो दोस्तों बनाने में ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल कम समय में हमारी बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको सील लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिचिंग और लगाएंगे, ये देखो जिप के साथ में। अब हमें क्या करना है, जो हमारी बड़ी वाली लंबी हमने जो पट्टी ली थी वो पट्टी इसके ऊपर हम करेंगे अटैच। कैसे हमें अटैच करनी है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ से हमें इस पीस को रखना है। यहाँ पे देखो इस पीस को रखते हुए हमें इसके ऊपर अच्छे से सिलाई से इसको करना है कवर। तो हम इसके बाहर अगर पाइपिंग देना चाहते हो तो हम बाहर की ओर इसको सिलाई से कवर करेंगे। अगर आप पाइपिंग इसके नहीं लगाना चाहते तो आप इसको अंदर की ओर सिलाई से कवर करेंगे ताकि ये उल्टा हो जाए, अंदर की ओर हमारी सिलाई है वो अंदर की ओर रह जाएगी। तो यहाँ से हम इस पीस को रखते जाएंगे और रखते रखते यहाँ तक हम इसको सील लेते हैं। तो मैंने पूरे के ऊपर अच्छे से पट्टी को सिलकर अटैच कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा ये सुंदर सा प्यारा सा और बहुत ही खूबसूरत सा काफ़ी हमारा ये शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो गया। अब इसके बची ऊपर की साइड हमें लगानी है पाइपिंग। बाहर की साइड जो थोड़ा सा हैंडल बनाया था उसके ऊपर हमारी मिस्टेक रह गई है, वो हमें बाकी कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से हम पट्टी को लेंगे। पट्टी हमने ली है 3 इंच चौड़ी के अंदर और लंबाई अपनी दोनों हैंडल की उसके अकॉर्डिंग हमें लेनी है। और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके अच्छे से इसके ऊपर सिलाई से इसको स्टिच करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे पूरे के ऊपर पाइपिंग करके इसको कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ ही हमारा सुंदर सा प्यारा सा ये ऑर्गेनाइजर बैग बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये नई ट्रिक और नया वीडियो और ये खूबसूरत बैग आपको कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।